श्री गणेशाय नमः। मोसम दीनन दीन हितु, मोसम दीनन दीन हितु, तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मरी, हरहु विषम भव पीर। काम नारी प्यार जिमी, लोभी है प्रिय जिमिदाम। काम नारी प्यार जिमी, लोभी है प्रिय जिमिदाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। जय जय सीताराम। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि अरे जहि मिगा वही वेद बुध, जहि मिगा वही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कहते हैं जहि मिगा वही वेद बुध, जिसके बारे में वेद गाते हैं, विद्वान गाते हैं, पंडित गाते हैं। जाहि धरहि मुनि ध्यान, और जिसका ध्यान ऋषि मुनि जाकर के वनों में लगाते हैं। सोई दशरथ सुत भगत हित, वही पार ब्रह्म परमेश्वर भक्तों के प्रेम के कारण, भक्तों के हित के कारण कौशलपति भगवान, वही दशरथ सुत बन जाते हैं। वही कौशलपति भगवान है, वही श्री राम है। अरे काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। शिव जी कहते हैं कि जिनके नाम के बल से, प्रभु श्री राम जिनके नाम के बल से हम काशी मरत जंतु अवलोकी, कि जो काशी में जो जीव जंतु जो मनुष्य मरते हैं, जासु नाम बल करऊँ विशोकी, जिनके नाम के बल से उन्हें हम विशोक कर देते हैं, यानी जन्म मरण से मोक्ष प्रदान कर देते हैं। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही प्रभु श्री राम जो मेरे स्वामी हैं, वही चर अचर सबके स्वामी हैं। रघुबर सब उर अंतर जामी, वह राघव सरकार सबके हृदय में वास करने वाले हैं और सबके अंदर की बात जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिध गोपद युवत रहीं। विवश होकर भी जिनका नाम लेने से, मजबूरी में ही सही, जो मजबूरी में ही प्रभु का नाम ले लेते हैं, विवश होकर के ले लेते हैं, उनका भी पाप नष्ट हो जाता है। सादर सुमिरन जे नर करहीं, अब मजबूरी में कोई प्रभु का नाम लेता है, प्रभु उसका भी पाप कष्ट जो है काट देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अब जो आदर सहित प्रेम सहित भगवान का नाम लेगा, भव बारिध गोपद युवत रहीं, तो जो प्रेम से प्रभु का नाम लेता है, उसके लिए वह भवसागर ऐसे पार कर जाता है जैसे गोपद माने गाय की खुर जहाँ रख दी जाए तो उससे जो गड्ढा बन जाए, उस गड्ढे को पार करने में कितना परिश्रम करना पड़ेगा, क्या प्रयास करना पड़ेगा। नहीं, जो प्रभु का नाम सादर सहित लेते हैं, उनके लिए भवसागर पार करना गोखुर को पार करने के बराबर है। राम सो परमात्मा भवानी,
तह भ्रमयति अभिहित तव वाणी। अस संशयानत उरमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, शिव जी कहते हैं हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं कि जिनका प्रेम पूर्वक सादर नाम लेने से भव सागर जो इतना विशाल है उसे व्यक्ति गाय के खुर के गड्ढे के समान पार कर जाता है। तह भ्रमयति अभिहित तव वाणी, उनमें भ्रम है, उनके बारे में भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है कि भगवान है कि राजा के पुत्र हैं, ब्रह्म है कि राजा के पुत्र हैं, ऐसा कहना बहुत ही अनुचित है। अस संशयानत उरमाही, जिसके भी मन में ऐसा संशय आता है तो ऐसा भ्रम आते ही, ऐसा संदेह आते ही ज्ञान विराग सकल गुण जाही। चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कोई कितना बड़ा बैरागी हो या बहुत बड़ा गुणी हो, तो सारा ज्ञान विराग और गुण चला जाता है। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गय सब कुतरक कय रचना। शिव जी के प्रभु के प्रति ऐसी वाणी को सुन करके, ऐसा प्रेम को देख करके माता पार्वती के सारे कुतर्क जो है समाप्त हो गए। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। जो संदेह था, संशय था, वह समाप्त हो गया माता पार्वती के मन से, और प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम हो गया, प्रेम का प्रतीत हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पान। बोलिए गिरजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। फिर बार बार माता पार्वती जी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और दोनों हाथों को जोड़ करके प्रेम से सनी हुई, प्रेम से सनी हुई जो है बाणी बोली। अरे शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, और मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरऊ, और राम स्वरूप जानी मोहि परऊ। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, चंद्रमा के प्रकाश रूपी किरण के समान आपकी वाणी को सुन करके मिटा मोह शरदा तप भारी। शरद ऋतु के जो है जो कुहासा होता है, ओस होता है, ओस रूपी मोह, ओस रूपी अज्ञानता, ओस रूपी अंधेरा जो है समाप्त हो गया। तुम्हें कृपाल सबु संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। हे कृपाल, हे महादेव जी, आपने मेरे सारे संदेह को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, और अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ रूप जो है मेरे जो है समझ में आ गया। फिर कहती हैं नाथ कृपायब गयऊँ विषादा, नाथ कृपायब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। हे महादेव जी, आपके चरणों के प्रसाद से, आपके चरणों के प्रभाव से मेरा सारा विषाद जो है समाप्त हो गया, सारा जो दुख था मन में वह समाप्त हो गया, और आपके चरण के प्रसाद से या प्रभाव से मैं सुखी हो गई। और अब मुझे अपने चरणों की दासी जान करके, यद्यपि
जाति से स्त्री हूँ, नारी हूँ। नारी अज्ञानी होती है तो अज्ञानी समझ करके, लेकिन अपने चरणों की दासी समझ करके प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, और जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हूँ। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मैंने श्री राम की कथा के बारे में आपसे पूछा वह आप मुझसे कहिए, मुझको बताइए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। जो प्रभु श्री राम चिन्मय हैं, यानी ज्ञान स्वरूप हैं। प्रभु श्री राम जो ज्ञान के स्वरूप हैं और अविनाशी हैं। अरे भाई, विनाश तो उसका होता है कि जो प्रकट होता है। मृत्यु किसकी होती है? जो जन्म लेता है, और जो जन्म नहीं लेगा उसकी मृत्यु कहाँ होगी? तो जो प्रकट होगा वही समाप्त होगा। तो प्रभु श्री राम तो जो है उनका जन्म थोड़ी न हुआ कि उनका मरण होगा। वह अविनाशी है, उनका कोई विनाश नहीं होने वाला है। सर्वरहित सब उरपुरवासी, सबके हृदय के पुरी में निवास करने वाले प्रभु हैं। नाथ धरऊ नर तन के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृषकेतु। कहती हैं कि ऐसे भगवान जो ज्ञान के स्वरूप हैं, जो अविनाशी हैं और सबके हृदयपुरी में जिनका वास है, ऐसे प्रभु श्री राम किस हेतु से मनुष्य का शरीर धारण करते हैं? हे महादेव जी, आप हमको समझा करके बताइए। अब माता पार्वती के जो है इतना परम प्रिय प्रेम भरी वाणी को सुन करके और विनीत वाणी को सुन करके और प्रभु श्री राम की कथा में माता पार्वती के प्रेम को देख करके शिवजी एकदम प्रसन्न हो गए। शंकर जी एकदम सहज हो गए, प्रसन्न हो गए। हिय हर्षय कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि महि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। एकदम प्रसन्न होकर के शिवजी गदगद हो गए। शिवजी बिल्कुल गदगद हो गए और माता पार्वती की अनेकों प्रकार से प्रशंसा किए। हे भवानी तुम धन्य हो, हे भवानी तुम बड़ी सुंदर हो, हे भवानी तुम गुण की खान हो। अच्छा, ऐसा किए क्यों महादेव जी? जब माता सती पूछी शिवजी से कि राम कौन है, हमको संदेह है, तब तो सीधे कह दिए कि जा करके परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने बेचारी गई तो जो है फिर जो है शंकर जी उनको अपनाए नहीं। तो माता पार्वती से इतना प्रसन्न हुए कि उनसे नहीं कहे कि परीक्षा ले लो, उनको सारी कथा बताने लगे। तो दो कारण हैं। पहला कारण जो है, कोई भी चाहे देवता हो चाहे कोई जो है मनुष्य हो, पहली स्त्री से ज़्यादा दूसरी स्त्री से प्रेम करता है। दूसरी शादी जिसकी भी हुई हो, चाहे पहली वाली रहे या न रहे तो भी दूसरी से अधिक प्रेम होगा, और पहली वाली नहीं रहती है तो भी पहली वाली की अपेक्षा दूसरी से अधिक प्रेम होता है। कहा गया है कि दोहर सदा नोहर। तो एक कारण यह रहा, और दूसरा कारण भोले बाबा को एक भय था कि कहीं इनसे भी कह दे जा कर के परीक्षा ले लो तो स्त्री की जात कहीं जा कर के यह भी वही गलती न कर बैठे। तो एक बार तो नारी मैंने खोया जो है, अरे नारी मुँह गृह संपत्ति नासी, अमूल मुड़ाई भयउ सन्यासी। तो भोले बाबा तो मूल नहीं मुड़ाए थे,
लेकिन माता सती जब दक्षराज के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दी, उसके बाद बिल्कुल बैरागी तो वैसे ही थे, लेकिन एकदम बैरागी हो गए, कई हजार वर्षों तक समाधि में लीन रहे। तो बड़ी चिंता हुई भोले बाबा को, अगर इनको भी कह देंगे जा कर के परीक्षा ले लो, परीक्षा लेने जाएंगी यह भी वही गलती कर देंगी, यह भी सीता का रूप धारण कर लें तो फिर यह भी हमारे हाथ से निकल जाएंगी, और बार बार कौन हमारा विवाह कराएगा। एक बार तो सारे देवता अपने स्वार्थ के चलते वो कौन राक्षस था, देखिए नाम भूल गए, तारक नामक असुर का संहार कराने के लिए हमारा विवाह कराए थे। देवता इसलिए नहीं परेशान थे कि माता पार्वती शिव जी के लिए तपस्या कर रही, उनका विवाह करा दें। देवता इसलिए परेशान थे कि तारक असुर का वध वही करेगा कि जो शंकर का पुत्र होगा, जो शंकर के वीर से उत्पन्न होगा। तो देवताओं को तो तारक असुर का संहार कराना था, और संहार कराने के लिए शिव जी का विवाह कराना था। तो शिव जी सोचे कहीं अगर इनको भी परीक्षा लेने भेज देंगे तो इनकी भी वही हाल हो जाएगी, और तारक असुर का संहार हो गया है, दोबारा मेरी शादी के फरफंड में कोई पड़ेगा नहीं और जीवन भर अड़ुआ रह जाऊंगा। अरे सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। देखिए इस रामचरित मानस की कथा जो है, किसी ने नहीं कहा कि मैंने ऐसा कहा या मैं ऐसा कहता हूँ। यद्यपि रामचरित मानस के रचयिता स्वयं भोले बाबा हैं, इस कथा को पार्वती जी को सुनाए। इसी कथा को रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, सोई पुनि काग भुसुंड ही दीन्हा, राम भगति अधिकारी चीन्हा। वही कथा फिर काग भुसुंड जी को महादेव जी दिए। क्यों दिए? कि राम का सच्चा भक्त जो है जान करके दिए। लेकिन जब याज्ञवल्क जी से भरद्वाज जी कहे राम की कथा सुनने के लिए, तो याज्ञवल्क जी कहे कि जो कथा शिव जी माता पार्वती को सुनाए वही कथा हम आपको सुनाएंगे। और शिव जी जब पार्वती को कथा सुनाने लगे तो शिव जी ऐसा नहीं कहे कि जो हमने रचना की वह आपको सुनाएंगे। शिव जी कहते हैं, अरे सुनु शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुड़। कि हे भवानी, प्रभु श्री रामचरित की मानस की विमल निर्मल स्वच्छ कथा आप सुनिए, जिस कथा को खूब कायदे से गा करके बजा करके काग भुसुंड जी गरुड़ जी को सुनाए थे, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। जो काग भुसुंड जी गरुड़ को सुनाए वह कथा आपको सुनाएंगे। सो संवाद उदार जय विधि भाई आगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। कि जो काग भुसुंड और गरुड़ जी के बीच का संवाद है, गरुड़ जी प्रश्न पूछते हैं, काग भुसुंड जी उत्तर देते हैं, उसी से कथा हो गई। भाई प्रश्न कोई करे और कोई उत्तर दे, कथा तो बनी जाएगी। तो कहे शिव जी कि काग भुसुंड या गरुड़ जी के बीच में जो प्रश्न उत्तर का संवाद हुआ जो है, उसी को हम जो है उसी से आगे चल करके राम नाम श्री रामचरित मानस की कथा बन गई। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। सारे पापों को नष्ट करने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का सुंदर कथा सुनो।
हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मय निज मति अनुहार, कहूँ माँ सादर सुनऊँ। कथा वही कहेंगे जो काकभूषुंड जी गौड़ जी को सुनाए थे, लेकिन यह जान लीजिए हरि गुण नाम अपार, प्रभु श्री राम के जो गुण हैं वह अपार हैं, उसे हजारों रामायण में नहीं लिखा जा सकता है। रूप अगणित अमित, उनकी कथा भी जो है अमित है, अनंत है, उनका रूप भी अनेक है और अमित है, असीम है। लेकिन कहते हैं मैं अपने मत के अनुसार, जैसा मेरा अपना विवेक है उस प्रकार से कहूँगा। सादर प्रेम पूर्वक सुनिए। अरे सुन गिरजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदम इत्थ कही जाई न कोई। इदम इत्थ कही जाई न सोई। कहते हैं कि हे गिरिजा, प्रभु के चरित्र जो है इतने सुंदर हैं, इतने विस्तृत हैं, इतने विशद हैं, जिनका जो है वेद और पुराणों में वर्णन किया गया है। हरि अवतार हे तुझे ही हुई। राघव सरकार का जो अवतार हुआ है किस कारण से हुआ है? इदम इत्थ कही जाई न सोई। इसे किसी एक बिंदु से नहीं कहा जा सकता है कि इसी के कारण प्रभु प्रकट हुए, इसी के कारण राम का अवतार हुआ। राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार यस सुनहु सयानी। कहते हैं राम की महिमा और राम की कथा तर्क से परे है। वह किसी व्यक्ति के वाणी से और बुद्धि से उसका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसा हमारा मत है। हे भवानी सुनिए। फिर भी ऋषि मुनि वेद पुराण जिसकी जैसी सामर्थ्य है वह अपने अनुसार प्रभु की कथा कहते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं। उसी के अनुसार मैं भी ऋषि मुनियों ने जैसा कहा है, जैसा वेद पुराणों में गाया गया है, जैसा काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुनाए हैं, उसी के अनुसार मैं भी जो है आपको तुमको सुनाऊंगा। तस मैं सुमुख सुनावहु तोहि, तस मैं सुमुख सुनावहु तोहि, वह मैं तुम्हें अपने मुख से सुनाऊंगा। सुमुख माने सुंदरी, सुंदर मुख वाली। पार्वती को कहते हैं सुंदर मुख वाली, हे सुंदरी मैं तुझे वही सुनाऊंगा। अरे समुझ परई जस कारण मोही। प्रभु के अवतार का जो कारण हमको समझ में आता है वही आपको बताऊंगा। कारण क्या है? जब जब होई धर्म कहानी, और बाढ़ही असुर महाअभिमानी। कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, असुर पराक्रमी हो जाते हैं, असुरों की संख्या बढ़ जाती है, पापियों की संख्या बढ़ जाती है, अभिमान अहंकार लोगों का बढ़ जाता है, और वह आसुरी प्रवृत्ति के लोग नाना प्रकार के अनीति करते हैं, गलत कार्य करते हैं। सीधे विप्रधेनु सुरधरनी, गौ को, देवता को, पृथ्वी को कष्ट देते हैं। तब जो है हमारे राघव सरकार अनेकों प्रकार से शरीर को धारण करके हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, दया के निधान करुणा सागर, गाय का, ब्राह्मण का, धरती का, देवता का, मनुष्य के पीड़ा का हरण करते हैं।
असुरों को मार करके देवता और वेद सम्मत जो है धर्म की स्थापना करते हैं, जग में धर्म का विस्तार करते हैं। यही राम के जन्म का हेतु है, राम के जन्म का कारण है। अरे सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के ये हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। उसी प्रभु के यश को गा गा करके उनके भक्त जो है या अपने भक्तों को प्रभु भवसागर पार करा देते हैं। और कहते हैं महादेव जी माता पार्वती से कि प्रभु श्री राम के जन्म का जो है अनेकों कारण है, एक दो कारण नहीं है। परम विचित्र एक एका, हर एक कारण एक दूसरे से विचित्र है, सुंदर है और व्यापक है। उसमें से आप सावधान होकर के सुनिए, हम दो चार कारण बखान करके कहते हैं। तो पहला कारण कहते हैं शिव जी, द्वारपाल हरि के ये प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय, और वह दोनों जो है गलती किए। उस गलती के कारण सनकादि ब्राह्मण ऋषि जो है उनको श्राप दे दिए जय विजय को, और जय विजय जो है उस श्राप के कारण असुरों का तामसी शरीर प्राप्त किए। और उसी जय विजय में से एक कनक कशिपयरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, उनको जब सनकादि ब्राह्मण सनकादि ऋषि श्राप दिए कि जा करके असुर हो जाओ, तामसी हो जाओ, तो जो जय था उसमें से वह हिरण्याकश्यप बना, और जो विजय था वह हिरण्याक्ष बना। और हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों बहुत प्रतापी थे, बहुत बलवान थे। हिरण्याकश्यप तो भगवान से ब्रह्मा से तपस्या करके वरदान मांग लिया था कि न तो मैं मनुष्य के मारे मरूं, न मैं किसी जानवर के मारे मरूं, न मैं रात्रि में मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं न बाहर मरूं जो है, न ज़मीन पर मरूं, न आसमान पर मरूं। अब ब्रह्मा जी वरदान तो दे दिए, इतना विचित्र वरदान कि मनुष्य के मारने से न मरूं, जानवर के मारने से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, हाथ से न मरूं, हथियार से न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, ज़मीन पर न मेरी मृत्यु हो, आसमान में न मेरी मृत्यु हो, पाताल में मेरी मृत्यु। तो कहाँ मृत्यु हो, कैसे मृत्यु हो? वह मृत्यु का तो यही कारण होता है। तो हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए प्रभु श्री राम को, भगवान को, नारायण को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। तो नरसिंह का रूप धारण किए तो न वह मनुष्य थे, न वह सिंह थे, न जानवर थे, दोनों से सम्मिलित थे, आधा आधा। न उनको हिरण्याकश्यप को भगवान हथियार से मारे, न तो हाथ से मारे, किसी हथियार से नहीं मारे, अपने नाखून से मारे। न रात्रि में मारे, न दिन में मारे। रात्रि और दिन का जो संयुक्त समय होता है, जिसको हम गोधूल बेला कहते हैं, गदे बेरिया कहते हैं, तो गदे बेरिया में मारे। दूसरी बात कि
न तो घर में मारे न घर के बाहर मारे, यही चौखट है न वह घर है न घर का बाहर है, वह ड्योढ़ी बोलता है, चौखट ड्योढ़ी का, उसी जो है ड्योढ़ी के चौखट पर जो है मारे, और न ज़मीन पर मारे न आसमान पर मारे, अपने ही गोद में लेटा के मारे। यानी ब्रह्मा जी का वरदान भी रह गया और हिरण्याकश्यप की मृत्यु भी हो गई। दूसरे उसका जो भाई था हिरण्याक्ष जो है, वह भी बहुत पराक्रमी था। वह तो पूरे पृथ्वी को जो है ले जा कर के समुद्र में बोरने के लिए जा रहा था। अब पूरा हाहाकार मच गया, कहा कि सारी पृथ्वी को समुद्र में बोर देंगे, पाताल में लेके चले जाएंगे पृथ्वी को, वहीं से राज्य करेंगे। तो उसका वध करने के लिए भगवान को मत्स्य का अवतार लेना पड़ा, बड़ी भारी मछली का अवतार लिए और सब पाताल में जा कर के हिरण्याक्ष का प्रभु वध किए जो है। तो ऐसे हमारे राघव सरकार हैं कि वरदान देने वाले के वरदान का भी मान रखते हैं और दुष्टों का संहार भी करते हैं। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। लेकिन हिरण्याक्ष का वध तो भगवान कर दिए, लेकिन ब्राह्मण के श्राप के कारण जो है वह 3 जन्मों तक उनका वध होता गया, लेकिन वह मुक्त नहीं हुए। और वैसे भगवान किसी को जो है ताक दे उसकी मुक्ति हो जाती, भगवान के हाथ से मरने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई जो है। क्यों नहीं हुई? अरे मुकुत न भय हत्य भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रवाना। यानी सनकादि ऋषि श्राप दे कि 3 जन्म तक राक्षस होकर के पैदा हुए। तो एक बार हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए, उसके बाद ये जो है रावण कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए, तब भी नहीं मुक्त हुए। एक बार तिन्ह के यही तलागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। तो एक बार प्रभु इनके कारण जो है हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष के कारण जो है अवतार लिए। फिर दोबारा क्यों अवतार लिए? कश्यप यदित तहाँ पितु माता, और दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। कि एक बार तो प्रभु, अभी शिव जी संक्षेप में कथा कह रहे हैं कि एक बार कश्यप आदित्य जो है भगवान नारायण की जो है घनघोर कठोर तपस्या किए, तो उनको वरदान दिए और वही जाकर के कौशल्या और दशरथ के रूप में जो है त्रेता युग में पैदा हुए। तो उनके कारण एक बार प्रभु अवतार लिए, और अवतार लिए तो चरित्र पवित्र किए संसारा। तो संसार को पवित्र करने वाला जो है चरित्र किए, कला किए, लीला किए। और एक बार अरे एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सबहारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरईन बारा। तो एक बार जलंधर नाम का राक्षस या असुर था जो है, एक कल्प में जो महाबली धनुज था, दानव था, और सारे देवताओं को पराजित कर दिया था। यहाँ तक कि शिव जी भी उससे परास्त हो गए थे। नाना प्रकार के संग्राम किए, शिव जी भी नहीं जीत पाए, क्योंकि वहाँ महाबलवान था, मारने से मर नहीं रहा था। और मर क्यों नहीं रहा था? परम सत्य असुराधिप नारी, और तेहि बलता ही न जितहि पुरारी। उसकी जो पत्नी थी जलंधर की, वह परम सती थी, बहुत बड़ी सती सतवंती थी। और उसके सतवंती या पतिव्रता व्रत के कारण जो है
भाई स्त्री यदि सतवंती है, पतिव्रता है, तो उसके पति को कोई मार नहीं सकता है जब तक उसके जो है सत्य को न डिगाया जाए, सत्य को न तोड़ा जाए। इस कारण से शिव जी जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। तो जलंधर का वध करने के लिए आवश्यक था कि उसकी पत्नी का जो सतीत्व था उसको भंग किया जाए। तो यह कार्य तो शिव जी के बस की बात थी नहीं। यह तो कार्य जो है या तो इंद्र करे या तो भगवान विष्णु करें, दूसरे के बस की बात नहीं। अब विष्णु पहले पराजित हो चुके थे, उनको तो कैद में कर लिया था जलंधर, वो कैसे करते। छल करिटार उता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जान मरब तब श्राप कोप कर दीन। भगवान नारायण छल करके जलंधर की पत्नी का सतीत्व जो है भंग किए, और जब भंग का सतीत्व भंग हो गया तो उसका पति मारा गया। और जब पति मारा गया तो उसे लगा कि दीपक जल रहा था, दीपक बुझा तो जान गई कि हमारा पति मारा गया। तब उसे लगा कि यह जो हमारे पास हमारे पति के वेश में आए हुए हैं, यह हमारे पति नहीं है, यह कोई दूसरा है। क्योंकि दीपक बुझा इसका मतलब कि हमारा पति युद्ध में रणक्षेत्र में मारा गया। तब वह जब जान गई कि यह कोई दूसरा है तो क्रोधित होकर के श्राप दी।